नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में। पूर्व मंत्री उमा भारती काफी वक्त से शराबबंदी को लेकर लगातार प्रदेश में चर्चाओं का विषय बनी हुई है, जहां अब उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हीरा बताते हुए सियासत के बाजार को गर्म कर दिया है, जिसे लेकर आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता, और के मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, सबसे पहले बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हीरा बताते हुए और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को महज 20 सीटों पर सिमट जाने की बात कही है। बीजेपी से कैसे दिखती है? देखिए, मुझे लगता है कि उमा दीदी भारतीय जनता पार्टी की हम सबकी सीनियर राजनेता हैं। और जो दीदी ने कहा वो बहुत स्पष्ट कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की राजनीतिक कद की बात करें, उनके राजनीतिक अनुभव की, उनकी क्षमताओं की बातचीत करें तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार की एक दीप्यमान नक्षत्र की चमक होती है वैसी चमक हीरे की है। और हीरे के साथ ये भी होता है कि उनका जो राजनीतिक कौशल होता है वो राजनीतिक संघर्ष के साथ तराशा जाता है, समय के साथ निखरता है। तो वैसे राजनीतिक प्रतिभा और क्षमताएं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश के राजनेता हैं और उनका एक राष्ट्रीय प्रभाव है, विश्व की राजनीति में भी उनका दखल है। और देश प्रदेश के विषयों पर कभी भी जब यदि प्रखरता से कुछ राजनेताओं की बात की जाती है जिनका नाम चर्चा में आता है जनसेवक के रूप में, समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, तो सिंधिया जी का नाम सामने आता है। तो शायद उमा भारती जी ने उसी परिप्रेक्ष्य में ये आग्रह किया होगा और इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि सिंधिया जी में क्षमताएं और प्रतिभाएं ऐसी जो अद्भुत है। सर, बात करें तो उमा भारती को सीएम शिवराज ने भरोसा दिलाया है, जहां पर उमा भारती को यह भी उम्मीद है कि नशाखोरी के खिलाफ अभियान में उनको सार्थक परिणाम निकलकर सामने आएंगे। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हम उमा दीदी ने जो कहा उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सबकी सीनियर राजनेता है और उमा दीदी ने बात करी है शराबबंदी की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा का परिवार, हम लोग बातचीत कर रहे हैं पूर्ण नशाबंदी की। और इसीलिए मध्य प्रदेश में इस बार जो बजट है नशाबंदी का, सामाजिक जागृति का, वो 10 करोड़ रुपए है। क्योंकि निहल जी, ये विषय राजनीतिक प्रशासन से ज्यादा सामाजिक विषय है। यदि समाज के स्तर पर, व्यक्ति और व्यक्तित्व के स्तर पर, समाज के स्तर पर यदि ये भाव और भावना प्रबल होगी कि नशा नाश की जड़ है और हमको नशे से बचना है, तो सरकार के प्रयास और सरकार के प्रयासों का क्रियान्वयन जो है वो 100% रूप से संपन्न हो जाएगा। तो जो जड़ है, जो मूल है, वो सामाजिक चेतना, सामाजिक जागृति है, सामाजिक दायित्व है, जिस पर सरकार कार्य कर रही है। और जो उमा दीदी चाहती है वो शब्द पूर्ण होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस से के मिश्रा जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हीरा बताते हुए और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के महज 20 सीटों पर सिमट जाने की बात कही है। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिएगा, उमा जी एक अविश्वस्त नेता के रूप में मध्य प्रदेश में स्थापित हो चुकी हैं। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, 20 सीट नहीं लाएगी, ये उमा जी का दिवा स्वप्न है। वो शताब्द तो पहले बंद करवा दे मध्य प्रदेश में। और जहां तक वो कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हीरा हैं, तो हीरे हमारे कांग्रेस में भी थे, मगर उनसे जंग लगे हुए टुकड़े निकले लोहे के। और वही भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्थिति हो जाएगी। 2023 नजदीक आने दीजिए तो उस हीरे की हालत क्या होगी, उन हीरे के साथ जो मोती गए उनकी हालत क्या होगी, आने वाला वक्त बता देगा। सर, वहीं उमा भारती को सीएम शिवराज ने भरोसा दिलाया है। साथ ही उमा भारती को उम्मीद है कि नशाखोरी के खिलाफ अभियान के उन्हें सार्थक परिणाम निकलकर सामने आएंगे और मिलेंगे। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी सत्ता के नशे में मशगूल हैं। उमा भारती जी अपने राजनीतिक जो खंडित होता हुआ प्रवास है उसको स्टेब्लिश करने में लगी हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, जहां एक और कांग्रेस को उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अधिक सीटों पर जीत की उम्मीद है, तो वहीं बीजेपी को सिंधिया और उनके समर्थकों के साथ जीत का दावा वो कर रही है। देखने लायक होगा कि प्रदेश में उमा भारती की शराबबंदी और ये अभियान चुनाव के पहले क्या रंग लाते हैं। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।